क्लास 5 मैथ एक्सरसाइज 15 आपका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपका है कि राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच। इसको क्या करना है आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना बच्चों। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द सेंस कि इसमें आपका वेरिएबल होगा और कांस्टेंट भी होगा। मतलब क्या है समझ लीजिए, वेरिएबल वे होते हैं जिनका वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो। क्लियर है, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई से लेटर्स जितने भी क्या है वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिनका मान फिक्स ना हो। आप देखते होंगे कि कभी एक्स का मान 5 आएगा, कभी 50 आएगा, कभी 200 आएगा, कभी 2 लाख आएगा। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार से y का वैल्यू कभी 0 आता है, कभी 5 आता है। तो इन द सेंस कि वेरिएबल जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, जिनका वैल्यू फिक्स है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 6 एडेड टू एक्स। तो 6 क्या करना है, जोड़ना किसमें, x में। तो यही पहले का आंसर हो जाएगा कि 6 एडेड टू x, तो मतलब कि x प्लस 6, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस x लिख सकते हैं। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, और इसको मतलब और इसको विस्तृत रूप से आप आगे पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। तो 6 एडेड टू x, तो मतलब 6 जोड़ना किसमें, x में। दूसरे का आंसर देख लीजिए, 19 मोर देन p। 19 क्या है, ज्यादा किससे, p से। तो हो जाएगा p प्लस 19। समझिएगा, 19 मोर देन p मतलब कि 19 क्या है, ज्यादा किससे, p से। तो p प्लस 19 मतलब 19 ज्यादा p से। तो 19 प्लस p में या p प्लस 19 दोनों ऐड कर लेंगे। ठीक है, मोर देन रहेगा तो ऐड करते हैं, लेस देन रहता तो घटाते हैं बच्चों। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या करा था कि 28 लेस देन y, मतलब कि y में से 28 क्या करेंगे आप, घटा देंगे, y माइनस 28। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 5 सबट्रैक्टेड फ्रॉम p। 5 को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं किसमें से, p में से। तो हम लिख सकते हैं p माइनस 5। कुछ नहीं करना, कोई टेक्निक नहीं, बहुत आसान है। 5 देखिए 7 टाइम्स a, मतलब कि 7 टाइम्स a का मतलब कि 7a, मतलब a कितनी बार, 7 बार। a कितनी बार, 7 बार। ठीक है बच्चों। 6 देखते हैं यहाँ पे, 1/3 ऑफ x। देखिएगा 1/3 ऑफ मतलब होता है गुणा। देखिए 1/3 लिख दिए, 1/3। 1/3 ऑफ मतलब गुणा x है तो x गुणा करेंगे तो x का गुणा x से करेंगे तो जाएगा x, अब बटे 3 है तो 3 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। 7 देख लेते हैं। 7 क्या कर रहा है, 5/7 ऑफ r। वही चीज, तो 5/7 मतलब कि 5/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है गुणा, और r है तो r, मतलब कि क्या लिख सकते हैं 5r/7। 5r/7 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। फिर समझ लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। तो 12 का t से क्या करना है आपको, गुणा करना है। इन द सेंस किसको लिख सकते हैं 12t। 12 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12t हो जाएगा बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 डिवाइडेड बाई c, मतलब कि 15 को हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं किससे, c से। तो 15 को हम डिवाइड कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं किससे बच्चों, c से। या इसी को चाहे तो आप or से, अथवा या इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 15 डिवाइड और यहाँ पे c। यह भी सही है और यह भी सही है बच्चों। तो 15 को क्या कर रहे हैं, c से हम डिवाइड कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, इसका मतलब होगा। 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर यहाँ देख लीजिए। तो 10 नंबर में क्या कह रहा है समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड d। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड d मतलब कि 3 और d के प्रोडक्ट करिए तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। अब डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है, तो बाई 7। फिर समझ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड d। तो 3 और d का जब प्रोडक्ट करेंगे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, जिस प्रकार से 12 और t का जब प्रोडक्ट किए थे तो 12t हुआ था, तो 3 और d का प्रोडक्ट है तो 3d हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो 3d अपान क्या हो जाएगा 7। तो 3d और डिवाइड कर देंगे किससे 7 से, 3d बाई हो जाएगा 7 बच्चों। इस प्रकार से यह आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 15 क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे बिना मतलब भयभीत हुए, आसानी से जब लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा।
तो करना क्या है, जिस प्रकार से लिखा उसी भाषा में आपको क्या करना है, लिख देना। इसमें बहुत बड़ा आपको ब्रॉड नहीं करना, इसमें बहुत अधिक आपको थिंकिंग नहीं करना। क्लियर है बच्चों? जैसे लिखा है जीटा यहाँ पे लिख दीजिए 6 एडेड टू एक्स, तो 6 में ऐड है जोड़ दिए एक्स में, बस जिस प्रकार से लिखा उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको मतलब 15 एक्सरसाइज क्या करना था, सॉल्व करना था बच्चों।